हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 13 अप्रैल, साथ ही बैसाखी के त्योहार की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जी दही के समान है और श्री कृष्ण दूध के। दही बनाने के लिए आप थोड़ा दूध लें और उसमें थोड़ी खट्टी वस्तु मिला दें और वह दही बन जाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण शुद्ध जीव हैं और जब वह शुद्ध जीव माया से मिल जाता है तो वह शिव जी हैं। हैदराबाद 13 अप्रैल 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10, श्लोक संख्या 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया, जो कि यह निवेदन इस प्रकार है। ये अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था पहले ही कैंटो का पहले चैप्टर का, ये 19 नंबर का श्लोक था। वयंतु न वित्रपयाम उत्तम श्लोक विक्रमे, यच्छृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी भी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने श्री कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण, पहला कैंटो, पहला स्कंद और पहला चैप्टर, श्लोक नंबर 19। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं और इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसीलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि वयं तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वता रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। कर्सर कहाँ गया? स्वादु स्वादु पदे पदे। इस श्लोक के अनुसार क्या बताया जा रहा है कि हम लोग कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, है ना। वितृप्त्याम, यहाँ पे कि हम लोग कभी भी तृप्त नहीं होते। किस लिए तृप्त नहीं होते? उत्तम श्लोके विक्रमे, भगवान की कथाओं को सुनकर हम कभी तृप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि रसज्ञानाम, रसज्ञानाम, रसज्ञ अर्थात रस के ज्ञाता, रस को जानने वाले। तो जो रसज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं? स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वाद का स्वाद लेते हैं कब कब? पद पद कदम कदम पर, यानी कि हर पद पर। कैसे लेते हैं? यच्छृण्वताम, यानी कि सुनकर, सुनकर लेते हैं। कदम कदम पर, हर कदम पर, हर पद पर जैसे जैसे सुनते जाते हैं स्वाद बढ़ता जाता है ना। और अगर आपको याद होगा कि तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में, यानी कि भागवतम के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ था कि ये इतिहास है महाभारत पुराण इत्यादि, तो इनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। इसीलिए सदैव इस रस का जो स्वाद है वो बढ़ता जाता है। बार बार अगर हम पढ़ेंगे तब भी, बार बार को सुनेगा तब भी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम महापुराण बारंबार पढ़ता है, पूरा जीवन पढ़ता रहता है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। यही शास्त्र है, क्योंकि ये दिव्य शास्त्र है। ये अज्ञान से ऊपर है, तीनों गुणों से ऊपर है।
इसीलिए ये हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, तो बहुत आतुरता हम में होनी चाहिए भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं को श्रवण करने के बारे में। यही वो समझा रहे हैं। ठीक है, इस श्लोक में तो यही लिखा है यहाँ पे, उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी भी तृप्ति नहीं होती। उत्तम स्तुतियों के द्वारा प्रशंसित कृष्ण, है ना, की दिव्य लीलाओं को निरंतर श्रवण करते हुए कभी भी तृप्ति नहीं होती, कभी मन नहीं भरेगा। किंतु जिन्होंने श्री कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वो पद पद पर, कदम कदम पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। चलिए, यानी वैसे भागवतम की बात होगी, अभी श्रीमद् भगवत गीता पे आ जाते हैं अपने श्लोक पे। विस्तरेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दना, भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य को तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो विस्तरेणात्मनो योगम विभूति च, अपनी योग शक्ति और विभूति को, यानी ऐश्वर्य को विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भगवान भगवान को यहाँ पर उसने क्या बोला, अर्जुन ने जनार्दन कहकर पुकारा। जनार्दन, ठीक है, जनार्दन कहकर भगवान ने बुलाया। सॉरी, अर्जुन ने भगवान जी को जनार्दन कहकर संबोधित किया, बुलाया। तो जनार्दन पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। जनार्दन का मतलब होता है जो सबके पालक हैं, सबका पालन पोषण करने वाले, सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले। और जनार्दन का एक मतलब होता है सभी, सबका मतलब सबको भाव विहाल, क्या बोलते हैं उसको, भाव विह्वल करने वाले। फिर है यहाँ पर भूय कथय तृप्तिर्हि, भूय कथय तृप्तिर्हि। भूय कथक का मतलब, भूय का अर्थ हुआ पुनः विस्तार पूर्वक, कथय का मतलब हुआ कहिए, तो पुनः कहिए, फिर से कहो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 7 चैप्टर में, 9 चैप्टर में अपनी विभूतियों का वर्णन, जो है ना, विभूतियों का वर्णन थोड़ा थोड़ा किया। जैसे 7.8 से लेके 11वें तक के श्लोक में विभूतियों का वर्णन है, जैसे जल में स्वाद मैं हूँ, पानी का स्वाद मैं हूँ, ओंकार मैं हूँ, है ना। 9 चैप्टर के 16 से लेके 19 श्लोकों में भगवान ने किया। 10th चैप्टर के 4-5 श्लोक में भगवान ने वर्णन किया। तो इसीलिए भूय कथय, पुनः कहिए, दोबारा से करो, कहो। कैसे कहो? विस्तरणात्मनो, विस्तार से कहो। योगम विभूति च, अपने और अपने ऐश्वर्य के बारे में और योग शक्तियों का फिर से विस्तार पूर्वक वर्णन करो। भगवान जी, ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि आप मुझसे उन विभूतियों का वर्णन इस प्रकार करो कि मैं उन विभूतियों को, अपनी योग शक्तियों का दर्शन करूं। विभूति यानी विशेष, है ना, विशेष एक खास तरह का ऐश्वर्य, जहां पर हम भगवान का अनुभव कर सके, और वहां पर भगवान का अस्तित्व है, उसे देख पाना, वो है भगवान का योग शक्ति का दर्शन। इसका उदाहरण ले सकते हो, जैसे पंखा चल रहा है तो वो विभूति है, और बिजली, इलेक्ट्रिक करंट जिसकी वजह से पंखा चल रहा है, वो योग शक्ति है। यानी जिस शक्ति से भगवान अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं वो है योग। तो विभूति है जहां पर हम भगवान को देख सकते हैं। तो विभूति और योग का दर्शन अर्जुन करना चाह रहे हैं। तृप्तिर ही शुणवतो नास्ति में मृतम, आपके विषय में सुनकर तृप्त नहीं होता, जितना सुनता हूं उतना ही आपके अमृत शब्द रस को मैं चखना चाहता हूँ। ठीक है, शृण्वतो नास्ति मेत्रम, में शृण्वतो नास्ति में मृतम, सुनते हुए नहीं हो रहा है, मतलब कि सुनने के बाद भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा। आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, जितना सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत रस को चखना चाहता हूँ, कभी तृप्त नहीं होता। तो एक्चुअली ये जो है ना, अतृप्ता, अतृप्तता, बेसिकली अतृप्त हो रहना, वो भी आनंद देने वाला है। संसार में अगर कोई व्यक्ति अतृप्त रह जाए तो वो दुखी रहता है, भौतिक संसार में, है ना। और दूसरा, अगर किसी चीज को पूरी तरह से कोई जान ले, या फिर पूर्ण रूप से उस पर्टिकुलर वस्तु को उसने प्राप्त कर लिया, पा लिया, या फिर भोग कर लिया, फिर इंसान जो होता है वो ऊब जाता है। जैसे कोई नावल या स्टोरी बुक व्यक्ति 2-3 बार पढ़ लेगा, बाद में रस नहीं आएगा, नीरस लगेगा, बोर हो जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा हमने आपका पहले कैंटो के 20 श्लोक में की थी, पहले चैप्टर के, जो स्वादु स्वादु पदे पदे ना, उसके अगले वाले श्लोक में हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। कॉमिक पढ़ेंगे, नॉवल पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें रस जो है नीरस लगेगा कि एक बार पढ़ ली, कितनी बार पढ़ लिया। ये भी एग्जाम्पल दिया था कि एक बार पिक्चर देख ली,
है ना? दूसरी बार कोई बोलेगा चल सेम फिल्म देखने के लिए, आप बोलोगे यार थिएटर में क्या करना जाकर, पहले पैसे खर्च दिए, बार बार उसी चीज के लिए पैसे देते रहे क्या? नहीं जाना है, नहीं करना। है ना? तो हमें रस नहीं मिलेगा ना बारंबार उसी चीज को करने से। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है, भगवान जी के बारे में सुनना, राम कृष्ण हो गया, बलराम कृष्ण बलराम हो गए, इनकी लीलाओं का श्रवण करना, सुनना, देखना, बार बार पढ़ना, उससे व्यक्ति जो है ना तो तृप्त होगा, ना ही बोर होगा, ना ही उबेगा, और हर बारी उसको नई चीज सीखने को मिल जाएगी। है ना? नॉवल या किताबें, कॉमिक, स्टोरी बुक्स पढ़ने से हमको रस नहीं आएगा बाद में, क्योंकि स्टोरी पता है ना पहले से, मालूम है फिल्म की स्टोरी, ये होगा, ये लड़की ऐसे चली जाएगी, फिर लड़का रोएगा इसके बिना, फिर उसको मम्मी आएगी मनाने के लिए, फिर लड़का मान जाएगा, फिर इनकी शादी कराएंगे। है ना? तो स्टोरी पता, बार बार थोड़ा फिल्म देखने जाएगा कोई एक फिल्म, बोर हो जाएगा। अगर किसी को मानो कोई चीज खाने की भी बड़ी पसंद है, वो अगर उसे कम मिले तब भी दुखी, हाय मेरी फेवरेट चीज ही मेरे को पेट, मतलब कि नहीं मिली। मानो मेरे को आइसक्रीम पसंद है, मैं बोलूँ हाय मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरे को दुकानदार ने बोल दिया, या मान लो किसी की मैं शादी में गई हूँ, किसी फंक्शन में गई, वहां पे मैंने बोला आइसक्रीम दो, उसने मुझे 2 बार दे दी, फिर मैंने बोला आइसक्रीम दो, वो कहेगा बेटा बाकी उन्हें भी खाना है, जब बचेगी तो आप आ जाना लेने के लिए, अभी तो खत्म है, इतनी ही दे सकते हैं, 2 या 3, ज्यादा नहीं दे सकेंगे, सबको देनी है ना? तो किसी को खाने की चीज बहुत पसंद है, वो अगर उसको कम मिले तब भी दुखी, अगर ज्यादा मिल गया फेवरेट चीज तो पेट भर जाने के बाद उसका स्वाद नहीं आएगा, या मन ही नहीं करेगा। खाने का स्वाद भी तभी आता है ना जब भूख लगेगी। जैसे हमने कल परसों वाले श्लोक में, भागवतम महापुराण के कल और परसों जो श्लोक किए थे, उसमें चर्चा की थी हमने कि भाई शुश्रूषोतश वाला, कौन सुनाएगा कल वाला श्लोक, किसी को याद है कल वाला जो हमने कल पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था ना कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे पिपासा, पिपासा का मतलब बोला जाता है कि प्यास लगी हो। जब किसी बंदे को प्यास लगी होगी, उसको हम पानी पिलाएंगे ना, उसकी प्यास बुझेगी, उसको पानी का स्वाद आएगा, भले ही फीका पानी पिलाएं उसको तो उसको स्वाद आएगा। और अगर लिम्का भी दे दें, कोल्ड ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा भी पिला दें, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर उसको प्यास ही नहीं है तो। प्यास जब लगी होती है तभी इंसान को सुनने का मजा, सॉरी, पीने का मजा आएगा ना, कुछ पानी पीने का। भूख लगी होगी तो रोटी खाने का मजा आएगा कि हाँ भाई मैंने खाना खाया, अब मैं संतुष्ट हो गया, मेरा पेट भर गया। पहले तो बड़ी भूख लग रही थी, पेट में चूहे कूद रहे थे, होता ना पेट में आवाज आती, ऐसी आवाजें आती जब भूख लगती है, उसको कहते हैं कि चूहे कूदना। बट जब मैं छोटी थी मैं सोचती थी चूहे कूदना, क्या हमारे पेट में चूहे रहते होंगे? मुझे यही लगता था। ये जो बोल रहे हैं कि पेट में चूहे कूदना, तो क्या हमारे पेट में चूहे रहते हैं? कौन सा चूहा है हमारे पेट में? मैंने तो कभी चूहा नहीं खाया, मैंने तो कभी कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में चूहा कहाँ से आ गया? क्यों बोलते हैं दुनिया की चूहा कूद रहा होगा? तो बेसिकली उसका मतलब होता है जब आपको भूख लगती है, पेट के अंदर आपकी जठर अग्नि होती है। जब अग्नि, अग्नि में आग लगती है ना, मतलब जैसे आग लगेगी तो सभी चीजों को पकड़ेगी, ऐसी पेट की जो जठर अग्नि है उसमें आग लगती है कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना चाहिए। जब आप उसको खाना दोगे, पानी पिलाओगे, तो वो शांत हो जाती है अग्नि, कि हाँ भी मैंने खा लिया। और क्यों बोला जाता है आयुर्वेदिक में, या जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो भी आपको क्यों बोलते हैं कि सर्दी में भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बर्फ वाला पानी नहीं पीना चाहिए? बिकॉज वो अग्नि है ना हमारे पेट के अंदर लगी हुई, अगर हम उसको ठंडा पानी डालेंगे वो ठंडी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, वो जलना छोड़ देगी। तो कई बार होता है ना, फिर गर्मी में लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को तो भूख ही नहीं लगती, लगता है इसके अंदर गर्मी पड़ गई है। तो बेसिकली गर्मी कैसे पड़ी है, आपने उसको ठंडा पानी पिला पिला के बुझा दिया, इसीलिए। तो पिपासा का, एनीवेज पिपासा की बात करती, पिपासा का मतलब होता है प्यास, जिसको प्यास लगी होती है वही पानी पीने का स्वाद ले पाता है। जैसे भगवान कहता है पानी में जल का स्वाद मैं हूँ, जल का स्वाद मैं हूँ। तो कोई सोचे पानी तो टेस्टलेस होता है, व्हाइट कलर का, कलरलेस, टेस्टलेस, फीका तो होता है पानी, जब तक आप उसके अंदर अ, चीनी नहीं डालो, नमक नहीं डालो, रूह अफ़ज़ा, नींबू वगैरह ये सब नहीं डालो, तो वो तो ऐसे ही लगेगा हमें। तो पानी का स्वाद अपना ओरिजिनल टेस्ट होता है, पानी की अपनी खुशबू भी होती है। धरती की, ज़मीन की भी अपनी खुशबू होती है। जब बारिश पड़ती है प्यासी धरती के ऊपर, जब बारिश की बूंदें पड़ती है, खुशबू आती है। उसको आद्य सुगंध बोलते हैं। भगवान कहते हैं ना गीता के 7 चैप्टर की, आद्य सुगंध पृथ्वी की, आद्य सुगंध मैं हूँ, जो उसका बेसिक खुशबू है, वो खुशबू भगवान कहते हैं मैं हूँ। तो वही चीज है कि पिपासा जो है, जिसको प्यास लगी होगी उसको सुनने का मजा आएगा, उसको सुनने का मन करेगा, है ना? जिसको श्रवण की प्यास होगी। तो श्रवण की प्यास जिसके अंदर नहीं है, उसके लिए कल हमने श्लोक शाम को कंठस्थ किया था, पहले चैप्टर का, सॉरी पहले कैंटो का दूसरे चैप्टर का 16 नंबर का श्लोक था। शुश्रूषोषद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। ये हमने पढ़ा था।
हरे कृष्णा, एक माता जी ने हैंड रेस किया, शायद वो श्लोक सुनाना चाहते हैं। हाँ माता जी, बोलो। हरे कृष्ण माता जी, जी। गीता गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शुश्रू वैश्य का होएगा। इट्स शुश्रूष ओके। शुश्रूष शुश्रूष श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम स्यान महत सेवया। महत् सेवया विप्ता पुण्यतीर्थ निशे निशे पुण्यतीर्थ निषेवणात्। निषेवणात्। ठीक है माता जी, मैंने कहा था अगर समय बचेगा तो हम इसको रिवाइज करेंगे, तो ये लर्न पक्का हो जाएगा, बिकॉज ये टंग ट्विस्टर टाइप श्लोक है। इसमें श श श श स सब आ रहा है, श्रु श्र भी आ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे लगा ये। लेकिन इस श्लोक में मैंने आपको जैसे कल शाम को भी बताया था कि जो भक्ति योग के 9 स्तर बताए जाते हैं, श्रद्धा से लेके प्रेमा तक, तो इस वाले श्लोक में श्रद्धा और साधु संग आता है ना, पहले श्रद्धा फिर साधु संग। तो ये दो चीजें इस श्लोक में बताई जा रही हैं कि जो व्यक्ति शुश्रूषो श्रद्धान से, जिसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, पहले श्रद्धा होगी तो वो क्या करेगा, श्रवण कर सकेगा। श्रवण किसके पास जाकर करना है, सेवा किसकी करनी होगी, सॉरी, श्रवण किसके बारे में करना, वासुदेव कथा रुचि ही, वासुदेव की कथाओं में रुचि आना चाहिए। रुचि नहीं है, रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्यान महत सेवया, महान भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, पुण्य तीर्थ निवेशनाथ, महान भक्तों की सेवा करने से क्या होता है कि जो हमें पुण्य तीर्थों में जाने का फल मिलता है, वो उनकी सेवा करने से ही हो जाता है। ठीक है, तो उनके उनके साथ जो हम श्रवण करेंगे या उनके मुख से श्रवण करेंगे तो हमारे शुद्धिकरण होगा। तो ये आपका जो ये आपका नवधा भक्ति नहीं, भक्ति योग का जो 9 स्तर बताया ना, श्रद्धा से लेके प्रेम तक, उसमें श्रद्धा और साधु संग, ये दो चीजें इसमें आ रही हैं दूसरे चैप्टर के 16वें नंबर के श्लोक में। ये हमने कल भी शाम को चर्चा की थी। तो चलो चलते हैं अपनी तरफ मेरा मतलब है कि अपने सेशन इस इधर। ठीक है, तो ये चीज हमने कल पढ़ी थी। फिर कभी भी तृप्त नहीं होता, है ना, कभी तृप्त नहीं होता। कोई भी अगर एक बारी हम पढ़ लेंगे, कुछ खा लेंगे, पेट भर जाएगा, भूख लगी होगी तो ही इंसान को अच्छा लगेगा। अदरवाइज फेवरेट चीज है, खाना खाने के बाद अगर आप वो खाते रहोगे तब मजा नहीं आएगा जितना, क्योंकि पेट भर गया ना, स्वाद जीभ में नहीं आएगा, पेट भर गया तो कहेगा बस। तो संसार में मनुष्य अतृप्त ही रहेगा दोनों सिचुएशंस में। लेकिन अध्यात्म में जो है, वो भक्त कभी भी तृप्त नहीं होते। और ये अतृप्तता जो होती है अध्यात्म में, हमको आनंद देती है, बिकॉज वो भगवान से और मांग रहा है कि प्रभु मुझे और सुनना है, मुझे और जानना है। जैसे पृथु महाराज के बारे में बार बार आपने सुना है, बार बार, है ना, कि पृथु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मेरे को 10,000 कान दे दो, मेरे को 2 कान क्यों दिए हैं, 10,000 कान दे दो, ताकि मैं आपका श्रवण 10,000 कानों से कर सकूं। ये पृथु महाराज कहते हैं। जो परीक्षित महाराज है, वो उनको पता है कि मैं मरने वाला हूँ, 7 दिन लगातार दिन रात उन्होंने कथा सुनी है। उनको बोला भी बीच में कि रेस्ट लेनी है, रेस्ट ले लो, कुछ खाना है तो कुछ खा लो। कहते नहीं, मैं अमृत रस का पान कर रहा हूँ, भगवान को देख रहा हूँ, तो मैंने क्या, मुझे कोई भूख नहीं है। 7 दिन तक भूखे प्यासे लगातार दिन रात बिना जागे बिना रेस्ट किए कथा सुनी है बैठकर। श्रवण है ना, श्रवण। अर्जुन भी देखो, कृष्ण भगवान कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। और यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो रही जितना आपने मेरे को बताया, मैं और जानना चाहता हूँ, मैं और सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिसन मोर, आई वॉन्ट टू हियर मोर 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 एंड मोर। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे केस में कहते हैं नहीं, ये दिल मांगे नो मोर, बस, बस और नहीं। इससे ज्यादा हमारे दिमाग में उड़ जाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा, हमें पता ही नहीं लगेगा, समझ ही नहीं आएगी। हमारे ग्रुप में एक माता जी है, नीलम माता जी, पता नहीं आज आई है कि नहीं आई है, उनके घर में फंक्शन है, शायद वो बहन के घर गई हुई है अपनी। तो वो सुबह से लेकर रात तक श्रवण करती हैं। वो कहती है जब रात को सोती हूँ ना, आंखें बंद करती हूँ, जब नींद नींद आती है, तब मेरा मोबाइल या टीवी वगैरह बंद होता है। मैं पूरा दिन भागवतम सुनती हूँ, पूरा दिन भगवत गीता, इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं उनके लेक्चर्स वगैरह सुनती रहती है माता जी। तो स्वादु स्वादु पदे पदे, कदम कदम पर स्वाद मिलता है। जो भक्ति का भगवान के बारे में जो कथाएं होती हैं, श्रवण करते हैं, उसको पढ़कर सुनकर बार बार स्वाद का अनुस्वादन करते रहते हैं, और कभी तृप्त नहीं होते, अतृप्त रहते हैं। और ये अतृप्तता आनंद देने वाली है, इसमें इंसान दुखी नहीं रहता, बिकॉज भगवान से और मांग रहा है, मुझे सुनना है, मेरे को और जानना है। आई वॉन्ट टू हियर मोर 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 एंड मोर। क्योंकि जितना आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत रस को चखना चाहता हूँ। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यहाँ पे बताया, श्रीमद् भागवतम महापुराण का ये वाला श्लोक, है ना,
रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, ये जो श्लोक हमने पढ़ा भागवतम का, पहले कैंटो का, पहले चैप्टर का 19th नंबर का श्लोक, है ना। अभी चाहे भौतिक बुक्स हो, लिटरेचर हो, 20th नंबर का जो श्लोक, जैसा कि मैंने आपको बताया, उधर भी हमने इस बारे में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, कि कॉमिकें पढ़ेंगे, फिल्में देखेंगे तो वो बार बार मजा नहीं आएगा, क्योंकि स्टोरी पता है हमको, बोर हो जाएंगे। फिल्म भी कोई बड़ी फिल्म अच्छी होगी, मतलब मुझे याद है कि जब मैं बचपन में थी स्कूल में, तो हम आपके हैं कौन फिल्म बहुत बार देखी है हमने, ठीक है, या मेरा भाई जब था अपने टाइम पे, तो वो मैंने प्यार किया बड़ी बार फिल्म देखी होगी उसने। लेकिन फिर भी कितनी बार देख लेंगे कोई, कितनी बार ही कोई देख लेगा, है ना, कितनी बार नहीं देख सकते ना। अभी जैसे श्रीमद् भगवत, लेकिन ग्रंथ होंगे, धार्मिक ग्रंथ होंगे, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम महापुराण, चैतन्य चरितमृता, रामायण होगी, इसको बार बार व्यक्ति पढ़ेगा ना, पढ़कर थकेगा नहीं। पढ़ सकता है व्यक्ति बार बार, क्योंकि उसको हर बार नया सीखने को, सुनने को, समझने को मिल जाता है, हर बार आनंद मिलता है। हमारे इस्कॉन के आचार्य गण बताते हैं कि भगवान की वाणी इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, कि जब भगवान की वाणी हमारे कानों में प्रवेश करती है, उस मधुरता को, उस वाणी का आस्वादन करने के लिए भक्त की सारी इंद्रियां कान बन जाती हैं। वैसे तो ये वाला जो गुण है ना, ये वाला गुण तो भगवान जी का है। आपने पढ़ा होगा ब्रह्म संहिता का श्लोक, जो गीता माता जी वहां काम करते हैं, लाइक बीएसएनएल वाली गीता माता जी आई हुई हैं, जो बीएसएनएल में जॉब करती हैं गीता माता। एक्चुअली हमारे ग्रुप में 4 गीता माता है। तो इसलिए इस वक्त तो मैं यहाँ पे 2 गीता माता को देख पा रही हूँ। लेकिन आई थिंक ये वो वाली गीता माता जी नहीं है, बिकॉज उनके शायद फोटो का मछली बनी होती है उनके फोटो पे, वो बीएसएनएल में लगी हुई हैं। तो ब्रह्म उनको याद होगा, ब्रह्म संहिता का आप में से किसी को शायद श्लोक याद हो, कि उसमें पता लगता है कि भगवान की जो इंद्रियां है ना, भगवान चाहे तो अपनी आंखों से देख ना सके, देखते नहीं है, हो सकता है भगवान अपनी आंखों से, मतलब होता है ये कि भगवान चाहे तो अपनी आंखों का इस्तेमाल खाने के लिए करें, भगवान चाहे तो अपने कानों का इस्तेमाल सूंघने के लिए करें, भगवान अपनी किसी भी इंद्रियों को किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसा उनका मन है, बिकॉज वो स्वराट है ना, वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं चीज बता रही हूँ अभी, कि ऐसा बताया जाता है, कि आचार्य गणों के द्वारा बताया जाता है कि भगवान की वाणी इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, कि अगर कोई, हम उसका आस्वादन करना चाहे ना, तो भक्त जो होते हैं, भक्तगण, उनकी सारी इंद्रियां कान बन जाती, कर्ण बन जाती हैं। अदरवाइज हमारा क्या नॉर्मल कान कान से ही सुनेंगे, लेकिन उस वक्त हम अपनी रोम रोम से, लुए लुओं से सुनने की प्रयास करते हैं, जब हमें रस आता है सुनने के लिए, मधुर बन जाता है हमारे लिए सब कुछ, क्योंकि भगवान के बारे में, क्योंकि कृष्ण भगवान जो बहुत 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 मधुर है ना, भगवान श्री कृष्ण बहुत बहुत मधुर, बहुत ज्यादा मधुर, बहुत ज्यादा मधुर है। तो आप में से शायद किसी को आता भी हो मधुराष्टकम, है ना, भगवान का, कि भगवान बहुत मधुर मधुर है, और उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु भी मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदये मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, कि भगवान जी का सब कुछ मधुर है, सब कुछ मधुर है, उनका चलना, उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बांसुरी बजाना, है ना। भगवान सर से लेकर पांव तक पूरे ही क्या है, मतलब मीठे हैं, मतलब मधुर है। और ये मधुर वैसा मधुर नहीं जो हम भौतिक संसार में देखते हैं। भौतिक संसार में हमारे लिए मधुर क्या चीज है, भौतिक संसार में हमने मीठा क्या खाया होगा, चीनी खा ली होगी, गुड़ खा लिया, शक्कर खा लिया, गन्ने का रस पी लिया, है ना। कोई बोले नहीं इससे भी मीठा, इससे भी मीठा, अच्छा इससे भी मीठा क्या होगा, शहद होता होगा, फिर शहद मीठा होता है ना, शहद मीठा है, क्योंकि हमने भौतिक संसार में यही चीजें देखी है ना, इसीलिए हम इनकी तुलना कर देते हैं, बट करनी नहीं चाहिए, ऐसा है नहीं है। और वहां पे बताया जा रहा है कि भाई, आ, कि भगवान जो मधुराष्टकम है ना, मधुराष्टकम में जो हमने पढ़ा, मतलब जो सुनाया अभी आपको, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, हे कृष्ण आपके होठ मधुर है,
आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर है, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। मधुरता के ईश, देखो यहाँ पर भी बोला जा रहा है मधुरा धिपेत, है ना, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, कि मधुरता के ईश्वर हो आप कृष्ण भगवान, आपका तो सब कुछ मधुर है। आपका बोलना मधुर है, चरित्र मधुर है, कपड़े वस्त्र मधुर है, आपका टेढ़ा खड़ा होना मधुर है, आपका चलना मधुर है, घूमना मधुर है। हे कृष्ण भगवान, हे मधुर के स्वामी, आपका तो सब कुछ, मधुरता के ईश भगवान कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। बांसुरी मधुर है, आपके लगाए हुए पुष्प मधुर हैं, आपके हाथ मधुर हैं, चरण मधुर हैं, नृत्य मधुर है। देखो मीठा मतलब सब कुछ मधुर 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 मधुर। तो वही चीज है ना कि हम श्रीमद् भागवतम महापुराण जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि थर्ड नंबर का जो श्लोक है आपका, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, है ना, भागवतम को बोला गया है एक ये परिपक्व फल है जिसकी तुलना एक ऐसे मैंगो के साथ, ऐसे आम के साथ की गई है जिसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, जिसमें पूरा पल्प ही पल्प, गुद्दा ही गुद्दा, रस ही रस है। आपको चाहे, आप चाहे यहां से काटो आप मैंगो को, मान लो ये मैंगो है, ठीक है, आप चाहे यहां से मैंगो को काट करो, यहां से चबाओ, यहां से चबाओ, यहां से चबाओ, जहां से मर्जी चबाओ, आपको रस ही मिलेगा उस मैंगो में, कहीं ना गुठली है ना छिलका है, इतना रसीला। अब वो जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है वो श्री कृष्ण के बारे में ना, तो श्री कृष्ण के बारे में मधुराष्टकम में क्या बताया जाता है कि भगवान का सब कुछ सब कुछ सब कुछ पूरे मधुर है भगवान। चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना हंसना खेलना, टेढ़े खड़े होना, है ना, बांसुरी बजाना, भगवान के वस्त्र, भगवान के होठ आंखें, सब कुछ सब कुछ मधुर 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 मधुर। तभी करके भागवतम पुराण क्या है, कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण क्या है, मधुर है। तभी करके उसकी तुलना किससे की है, मीठे परिपक्व मैंगो के साथ। बिकॉज हमारे लिए मैंगो क्या है कि फलों का राजा। जो भौतिक संसार के लोग हैं उनको क्या बोला जाता है कि फलों का राजा कौन है, मैंगो है, आम है। क्योंकि आम से ज्यादा मीठा हमने नहीं खाया ना, मैंगो को फलों का राजा कहते हैं। सीजन में आता है, गर्मी में आता है, हमेशा नहीं होता, 24 घंटे नहीं मिलेगा या 12 महीने नहीं मिलेगा आपको ये फल, गर्मी में मिलेगा। लेकिन भगवान की तुलना मधुर, मीठी, मतलब बहुत मीठे उनसे की जा रही है, कि उनका सब कुछ ही मीठा है। भगवान पूरे के पूरे मधुर हैं। हमें लगता है कि शहद, बट शहद से भी तुलना करना गलत होगा। शहद से भी क्यों करते हैं तुलना, बिकॉज शहद जो है वो मधुमक्खियां क्या करती हैं, मधुमक्खियां रसों पर, ये रसों कह रही हूँ, फूलों पर जाकर बैठ जाती हैं। जब फूलों के ऊपर जाकर बैठती है, वहां से नेचुरल वे में जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं उधर से बैठ के रस चूसती हैं, चूस चूस के चूस चूस के चूस चूस के अपने छत्ते में भर लेती हैं, बेचारी स्टोर करके रखती हैं। वो हम उसका फूलों का जो रस बेचारी ने उठा के रखा था वो इंसान चोरी करके खा लेता और कहता है हाँ शायद असली है, शायद नकली है, मिलावटी है, नहीं अच्छा है। ऐसे करते हैं, क्योंकि शहद से ऊपर मीठी चीज हम लोगों ने नहीं देखी है। भगवान के चरण कमलों का, भगवान की पूरी बॉडी का जो तुलना की जाती है वो की जाती है कमल के फूल से। क्योंकि कमल के फूल से सॉफ्ट हमने देखा नहीं है कुछ, पंखुड़ियों से ज्यादा नरम कुछ हमने देखा नहीं है भगवान, मतलब की दुनिया में, तब करके। अदरवाइज ये भी देखा जाए तो गलत है, भगवान इससे भी ज्यादा सॉफ्ट है। उनको तो ऐसे बोलो कोई ऐसी जरा सा करे ना, पूरी उंगली अंदर घुस जाती है, मतलब इतनी ज्यादा कोमल बॉडी है, इतने ज्यादा कोमल। उतने ही ज्यादा वो स्ट्रांग भी है वज्र के समान। मुक्का मारा कंस को तो कंस मर गया, भगवान ने कितने सारे असुरों का वध किया। तो कृष्ण भगवान जो सम्राट भी हैं और अभिज्ञ भी हैं, सब कुछ जानने वाले। और भगवान जो है वो मधुर है, पूरे के पूरे मधुर है, ठीक है। और इस मधुर रस का जो पान है वो हम कहाँ से करते हैं, हमें कानों से करना, कानों से करना है। भगवान को देखना है तो कैसे देखना है, कानों से देखना है, क्योंकि भगवान से जुड़ी प्रत्येक वस्तु मधुर है और उनके कार्यकलाप भी मधुर हैं। हम वैसे हम किसी चीज को खा पी कर रस लेते हैं ना, कि हाँ ये बड़ा स्वाद है, मैंगो शेक हाँ बड़ा अच्छा लगा, यानी मुख से ही रस का आस्वादन करता है, किया जाता है। लेकिन ये आस्वादन जो होता है भगवान जी को जानने का आस्वादन, ये कानों से किया जाता है। ये दिव्य अमृत है, दिव्य अमृत है, इसीलिए इसको पान कानों से किया जाता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो पहला कैंटो का पहले ही चैप्टर का तीसरे नंबर का श्लोक है ना आपका, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वो वाला ये अमृत है। भगवान की जो कथा है वो अमृत है, भक्त वही सुनना चाहते हैं। भौतिक संसार में अमृत समझा जाता है या तो बड़ी टेस्टी चीज हो, या फिर जिसको पीकर कोई अमर हो जाए। अर्जुन के पास कंपेयर करने के लिए भौतिक संसार का अच्छा या श्रेष्ठ वर्ड वस्तु नहीं थी, तो उसने अमृत बोला कि भगवान आपकी कथा अमृत है। लोग अमृत अमर होने के लिए पीना चाहते हैं, या अच्छा स्वादिष्ट, या कोई एनर्जी वाला हेल्दी ड्रिंक है तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी हमें हमारी, इसलिए वो पीना चाहेगा व्यक्ति।
है ना। बट भक्त की सेहत तभी अच्छी रहती है जब वो भक्तजन जो होते हैं कथा रूपी अमृत का पान करता है अपने कानों से श्रवण करके, तब, अदरवाइज नहीं। श्रीमद् भागवतम महापुराण का सेकंड कैंटो का सेकंड चैप्टर का 37 नंबर का श्लोक है। तो ये फल है, भगवान की कथा का श्रवण करने का लाभ है ये। इसीलिए अर्जुन सुनना चाहते हैं, अधिक से अधिक से अधिक ज्यादा सुनना चाहते हैं, ताकि वो रस का स्वादन कर सकें भगवान जी को, भगवान जी के बारे में जानकर। ठीक है, तो यही यहाँ पर पढ़ा हमने आज के लिए, इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो किसी को कुछ बुरा लगा हो मेरी किसी वाणी से, ठेस पहुंची हो आपके हृदय को, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए धन्यवाद, शाम को मिलते हैं 4:15 बजे। वैसे आज मेरे को शायद जाना है टेम्पल में भी, और टेम्पल से आगे किसी डिवोटी के घर में कीर्तन है, तो उधर बुलाया हुआ है, तो शायद मैं जाऊं, अगर ड्राइवर आएगा तो। ठीक है, शायद मैं चला जाऊं। बट आ ही जाऊंगी 4 बजे तक, जितना भी थकी होंगी, मतलब लर्न तो करेंगे, भागवतम का श्लोक याद तो करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग नहीं जाएंगे, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ, ताकि हम अपना जो शाम वाला श्लोक है उसको रिवाइज कर सकें अच्छे से। ठीक है, जाएंगे नहीं।